दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र त्रैमासिक परीक्षा का मॉडल पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आपको मैं बताऊंगा मोस्ट प्रश्नों के उत्तर। एक बात ध्यान रखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको सही विकल्प बताऊँगा और सही विकल्प के बाद में खालिस्तान वगैरह आपको मैं बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सही विकल्प में, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है, अगर एक की बात आए ना तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब एक फर्म, एक वस्तु, एक उद्योग आदि का वर्णन इसमें मिलता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें अनेक का वर्णन किया जाता है, समग्र का अध्ययन उसमें किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का जो मांग वक्र खिसक जाता है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो जो कार का मांग वक्र है ना, वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, अच्छे से सभी क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। विक्रेता जो होता है बेचने वाला होता है, ठीक, आप याद रखेंगे, विक्रेता जो होता है वो बेचने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्पाधिकार कंप्लीट करना है, अल्पाधिकार इसमें करेक्ट आएगा। और इसके बाद में राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है। तो राशन की जो दुकान है उस पर गेहूं की कीमत कहलाती है, कीमत तल कहलाती है दोस्तों। इसमें कीमत तल करेक्ट उत्तर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपको इसमें बताना है। तो मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मूल्य का मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। इसके बाद में सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो जो सरकारी बजट है वो वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर एक बार आएगा। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है स्तर की संतुति, तो उच्च स्तर आएगा फर्स्ट में। इसके बाद में उत्पादन फलन निरपेक्ष होता है, कैसा होता है, कीमत निरपेक्ष होता है, तो यहाँ पर आप कीमत लिखेंगे। इसके बाद में मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बाजार मूल्य है, जो बाजार मूल्य होता है वो सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा निर्धारित होता है, तो सरकार के द्वारा निर्धारित होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद मुद्रा वह दूरी है जिसके, तो याद रखना अर्थविज्ञान केंद्रित है चारों ओर, यहाँ पर आएगा चारों ओर। ठीक है, चारों ओर आप इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद संतुलन में केवल दृश्य मध्य सम्मिलित रहती है, किस संतुलन में, तो व्यापार संतुलन में। यहाँ पर आप व्यापार लिखेंगे, व्यापार संतुलन में दृश्य मध्य सम्मिलित रहती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सत्य असत्य शामिल है। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको देखना है, पहला, प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सीमांत उपयोगिता उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है, ये असत्य है। ठीक है, देख सकते हैं आप, असत्य आपको इसमें कंप्लीट याद रखना है। और साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे। इसके बाद में बजट का भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो गृह मंत्री द्वारा नहीं दिया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है, तो ये असत्य है। और व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप करेंगे सत्य। ठीक, इसके बाद में देखिएगा, जोड़ी बनाइए, ये सही जोड़ी है दोस्तों। देखो, मैं किसी प्रकार का वायरल पेपर आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वायरल पेपर के चक्कर में आप पढ़ना मत, फालतू की चीज़ें सारी, आप तो अपने मेहनत पर विश्वास करिए। देखिए, बाजार मांग से आशय है, तो यहाँ पर आप करेंगे, एक वस्तु की मांग से होता है बाजार मांग। वस्तु की पूर्ति का संबंध जो है दोस्तों, वस्तु की लागत से होता है। इसके बाद वस्तु विभेद, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। टिकाऊ वस्तुओं का बाजार, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, टिकाऊ वस्तुओं का जो बाजार है इसमें विस्तृत होता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि होने से तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। और भारतीय रुपया ये प्रमाणिक एवं सांकेतिक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो कि उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं सारे के सारे, इसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी जोड़ी है। और
जोड़ी के बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आप देख सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है? तो विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ हो सकता है? तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? कीमत सीमा में। इसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में एक बार होती है। और व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है? तो दृश्य मदें। दृश्य मदें याद रखना, दृश्य मदें। तो ये आपका मोस्ट मैंने बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो अर्थशास्त्र के, तो आप उसको भी आप कंप्लीट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।